अब तीसरे वक्ता हमारे श्री राजमानस संघ छत्तीसगढ़ धमतरी के प्रवक्ता और जिन्होंने मानस में पीएचडी की है, डॉक्टर की उपाधि, पेशे से व्याख्याता है, संस्कृत के व्याख्याता है, डॉक्टर भूषण चंद्राकर के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और रघुपति संदेश भाग 1 और भाग 2 राजमानस संघ की ओर से निकाला गया है, जिनके प्रधान संपादक हैं, इनके लिए भी आप एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान दीजिएगा। सादर आमंत्रित करता हूं और आइए आपके प्रसंग से भी जोड़ने का प्रयास करूं मैं। आदरणीय डॉक्टर साहब के लिए इसी किष्किंधा कांड में दोहा क्रमांक 29 निकाल लीजिएगा। बहुत बढ़िया प्रसंग है किष्किंधा कांड, दोहा क्रमांक 29, बहुत सुंदर। बलि बांधत प्रभु बाड़े सोतन बरनी न जाय, उभय घरे महदेहे सात प्रदक्षिण धाय। दोहा क्रमांक 29 किष्किंधा कांड। बलि बांधत प्रभु बाड़े सोतन बरनी न जाय, उभय घरे महदेहे सात प्रदक्षिण धाय। इन्हीं प्रसंग पर चर्चा होनी है। यद्यपि बिजली अवरुद्ध है, उमस बहुत ज्यादा है, व्याकुलता है, लेकिन निश्चित रूप से समय की बद्धता से आप हम सब बंधे हैं, इसलिए क्षमा चाहते हुए सादर आमंत्रण डॉक्टर साहब को दिया हूं। आप सब जैसे भी स्थिति निर्मित हो रहा है, आप ज्ञान अर्जन करने बैठे हैं, तो निश्चित रूप से आपको यह जो अर्ज होगा, प्राप्त होगा, कल्याणकारी होगा आप सबके लिए। ऐसे ही भाव के साथ एक बार जोरदार ताली बजाइए। आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, बोल श्याम रामचंद्र की, बोल श्यामति रामचंद्र की जय। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनां वानरयुतं श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये। त्रिदिवसीय मानस व्याख्यान मंथन कार्यशाला। कार्यशाला शब्द से ही स्पष्ट होता है, हम लोग पेशे से शिक्षक हैं और शिक्षक की दायित्व में जो कार्यशाला होता है उसमें विषयगत कार्यशाला होता है, संस्कृत कार्यशाला, इंग्लिश कार्यशाला। और कार्यशाला जब होता है तो उसमें अंग्रेजी में जिसको मास्टर ट्रेनर कहते हैं और हिंदी में विषय शिक्षक के रूप में एक शिक्षक जिसको DRG SRG कहते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो वो बैठते हैं और बाकी प्रशिक्षक के रूप में बैठते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं होता, मैं जिस चीज़ को बोल रहा हूँ, प्रशिक्षक के रूप में बैठते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो विषय का विशेषज्ञ नहीं है या जानकार नहीं है। ये तो पदी दायित्व के रूप में किसी को ऊपर और किसी को नीचे मिलता है। कार्यशाला में एक चीज़ में हम लोग दिवांगन जी से भी चर्चा कर रहे थे, कार्यशाला में कोई भी चीज़ का बेहतर स्वरूप कब आता है, जब एक वक्ता अपने ओर से बोलते हैं और बोलने के बाद उस प्रसंग को बेहतर बनाने के लिए और क्या क्या चीज़ उसमें ऐड किया जा सकता है, ये बातें आनी चाहिए ताकि बेहतर स्वरूप में हम उस प्रसंग को कहीं प्रस्तुत कर सकें। अभी जो प्रसंग है मुझे मिला है, बलि बांधत प्रभु बाढ़े सोतन बरनी न जाए, उभय घड़ी मह दिन सात प्रदक्षिणा जाए। प्रसंग के शाब्दिक अर्थ जो सबसे पहले नीचे लिखे हैं वो शाब्दिक अर्थ हम जान। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े शरीर का धारण कर लिया, उस शरीर का वर्णन करना संभव नहीं है। और जामवन कहता है कि उस एक घड़ी में दौड़ कर मैं उसका 7 प्रदक्षिण किया। प्रसंग कहाँ पर का है उस पर चले, क्योंकि जब हम लोगों के बीच में रखेंगे तो ये प्रसंग कहाँ से चालू होता है ये शुरुआत में रखनी चाहिए ताकि कथा लोगों को समझ में आना चाहिए। कथा शुरुआत है, माता सीता की हरण हुई है
इस प्रसंग पर हाँ एक चीज और बोलूंगा, हमको कहीं पर 40 मिनट का समय मिलता है और कहीं पर 2 घंटा। 2 प्रकार के हमको प्रसंग की 5 धरना पड़ता है। प्रसंग में मंच पे जाने से पहले हम बोलते हैं संचालक को कि हमें समय कितना दिया आवंटित किया जा रहा है। लंबा समय अगर मिला है, 2 घंटे का मंच है, सम्मेलन मंच है, तो आप शुरुआत में जब जाओगे तो सीताहरण से स्टार्ट करोगे। तो सीताहरण में भी बहुत सारी बातें हैं। रामायण में वस्तुतः सीता का हरण नहीं हुआ है, पूरा आप चैलेंज कर सकते हो, रामचरितमानस में कहीं सीता का हरण हुआ है तो बता दे करके। पूरा रामायण खोल के देख लो, सीता का हरण नहीं हुआ है। स्पष्ट लिखा है, सुना प्रियाव्रत रुचि के सुशीला और मैं करब चहूँ कछुक न लीला। तो अब उसके नीचे लिखा है, तुम पावक महा करह निवासा, माने सीता तो अग्नि में चली गई है। अब आप स्पष्ट बोल सकते हैं सीता का हरण नहीं हुआ, वो तो फोटो कॉपी है। यहाँ पर हम सनातन धर्म के विरोधियों पर भी एक, जब देखिए मैं सूत्र में पिरोता जाऊंगा, चूंकि 40 मिनट के समय है, मैं इसको प्रसंग को 2 घंटे के लिए भी आप बना सकते हो और 40 मिनट की, इसलिए मैं व्याख्यान शैली न लेकर प्रशिक्षण में हम लोग जो टीचर लोगों का जो प्रशिक्षण होता है उस शैली में लेना चाह रहा हूँ। सूत्र पिरोता जाऊंगा। सूत्र में आप दे सकते हो कि कई लोग जो सनातन के विरोधी है वो क्या बोलते हैं, ये वही राम है जिसकी आप पूजा करते हो, जो अपनी पत्नी का अग्नि परीक्षा लिए, उसको आप चैलेंज में बोल सकते हो। आप रामायण पढ़े नहीं हो, अगर रामायण पढ़ते ना तो राम सीता का अग्नि परीक्षा नहीं लेता है, जबकि जब वापसी जाना है, उसको घर जाना है, भाई आप नाटक में लीला चल रहा है, कोई रावण का 10 मुखौटा लगाए तो घर जाएगा तो अपने मुखौटा को निकाल कर ही जाए, ओरिजिनल भेज में जाए। क्योंकि डुप्लीकेट सीता अग्नि में है, अब ओरिजिनल सीता को निकालना है तो डुप्लीकेट को अग्नि में डालना ही पड़ेगा, तभी ओरिजिनल सीता आएगी। ये तो यहाँ पर वो चीज जोड़ा जा सकता है। मैं सूत्र फिरूंगा, ये पहले ही बोल दिया हूँ। सीता के खोज में पूरा निकले हैं, 4 दिशा में वानर सेना को भेजते हैं। अब हम यहाँ पर मुख्य रूप से केवल दक्षिण दिशा की बात करें, क्योंकि हमारे प्रसंगों में सीधी है। वहां पर जामवंत, अंगद, हनुमान ये लोग नेतृत्व करते हुए गए हैं। अब जब वहां गया तो सबसे पहले देखिए, खोज 2 प्रकार की होते हैं। हमें अगर मालूम है कि यहाँ से रायपुर जाने का हमारा रास्ता एकदम क्लियर है, लेकिन रायपुर हमें जाना कहाँ है ये क्लियर नहीं है, तो भटकाव है। वानर जो निकले थे उसको रास्ता ही क्लियर नहीं था, लेकिन अब उसका रास्ता क्लियर हो गया है। क्यों? तो उसको संपाति से मुलाकात हुआ और संपाति बता दिया कि मैं देखा हूं तुम नाही गिद्ध दृष्टि अपार, गिद्धवा की दृष्टि अपार। और लौकिक भाषण भी ले सकते हैं आप, उसको उदाहरण दे सकते हैं कि कहीं पे अब तो गिद्ध पक्षी नजर भी नहीं आता, कम है, लेकिन पहले के बारे में कहीं पे जानवर जो मरा है खींचा रहता है, वहां पर कुछ ही समय थोड़ी देर में इतना गिद्ध इकट्ठा हो जाता था कि पता नहीं चलते। तो गिद्ध की दृष्टि अपार। संपाति बोले, यहाँ पर मैं चूंकि मैं सूत्र विरोध पहले बोले हुए हैं, कथा व्याख्यान से नहीं लेता हूँ। यहाँ पर एक चीज और ले सकते हो, संपाति चूंकि हम छत्तीसगढ़ के हैं, अब छत्तीसगढ़ के तो अपन धरा के वर्णन, अपन धरा की गरिमा के वर्णन भी हमला करना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ संपाति कहाँ से लेते थे? छत्तीसगढ़ से। संपाति जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ। संपाति कौन है? तो गिद्धराज जटायु के भाई है। और रामायण में लिखे है ना, गिद्धराज से भेंट भई बहुबुद्धि प्रीत रिझाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परनकुटी छाया। गोदावरी के निकट। तो आप छत्तीसगढ़ के मानचित्र चलो, छत्तीसगढ़ के मानचित्र में जब उत्तर से दक्षिण तक अपन जाओ तो दक्षिण में सबसे नीचे में कोटा के पास भद्राचल, अभी भी वर्तमान में बताता हूँ, वर्तमान चित्र रामायण की कोई भी घटना काल्पनिक नहीं है। और भद्राचलम के पास आज भी राम जो जगह रहे वो पर्णकुटीर के रूप में चिन्हा है और वैसे ही रखे जाते हैं। तो भद्राचलम और गोदावरी निकट प्रभु रहे पर्णकुटीर छाई, तो वहां से निकले तो गिद्धराज से पहली मुलाकात हुई, तेकर बाद भगवान राम जो है वहां निवास करी, होकर बाद में फिर सीता हरण वाली घटना आती। तभी जटायु हुआ, सीता पहचान करीस की अपन जनक के मित्र पहचान करीस की मोर बहू करके होगा प्राण रक्षा करे बेटी। तो हम यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ के महत्व ये डाल सकता कि छत्तीसगढ़ में जो गीदम है, कल आदरणीय जी बात रखे रही से डॉक्टर मन्नू लाल यादव जो छत्तीसगढ़ के रामायण लिखे उनमें प्रमाणित हुए हैं कि गीदम नामक जो शहर है वो गिद्धराज जटायु के जन्म स्थल है और उनका नाम से वो गीदम शहर पड़े। अस्तु कोई बात नहीं समय तक
अब संपाति बता रहे हैं, संपाति बता है, अब लक्ष्य मालूम है, एक पहले लक्ष्य नहीं मालूम है, लक्ष्य मालूम है कि समुद्र के पार सीता है, सब लक्ष्य क्लियर है, लेकिन सब बात आते समुद्र के। अब यहाँ पर एक चीज विज्ञान की जब बात करो ना तो भारत की संस्कृति के बारे में बिल्कुल एक चीजों का वर्णन करना चाहिए। लोगन कहते हैं कि हवाई जहाज के खोज, रॉकेट के खोज आज से 60-70 साल पहले हो या 100 साल पहले हुए, लेकिन हमारे सनातन धर्म कहते हैं कि हवाई जहाज तो हमारे सनातन संस्कृति में बहुत पहले से ऋषि कामत के ऋषि से कामत विमान, वो कौन से युग की बात है? सतयुग की बात। त्रेता युग में आन तो रावण कर रही से पुष्पक विमान, मैंने हमारी संस्कृति डेवलप है पहली से बहुत, ये चीज ये बिंदु ला जोड़े जा सकते। अब अगर बाद में हम आवन मुख्य बात में, वहां पर एक सभा लगी, सभा में कौन कौन है? 3 प्रतिनिधित्व कर रहे थे। एक जामवंत जो सियान के प्रतिनिधित्व है, एक हनुमान जी और एक अंगद जी, 3 प्रकार के प्रतिनिधित्व करते, जामवंत सियान के प्रति। और सभा के महत्व कब है? देखो सभा लगे, संस्कृत में कहे न सा सभा यत्र सन्ति वृद्धा और न च वृद्धा ये न वदन्ति सत्यम। वो सभा सभ्य सभा नहीं है जे सभा में कोई वृद्ध माने सियान व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, सियानी दत्ता के गोठैया व्यक्ति नहीं रहा, वो सभा नहीं है। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति ला, वृद्ध व्यक्ति ला, सियान व्यक्ति ला सियान नहीं कहे जाए जे सत्य के बात नहीं कहे। अब यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति है जामवंत, बहुत जन व्यक्ति है अपन अपन संक्षिप्त में ले रहे, सब अपन अपन बात बोली कि मैं 40 कोर्स ला जा सकता हूँ, कोई 10 कोर्स ला जा सकता हूँ, 400 कोर्स ला जा, सब अपन अपन बात बोली। सियान हम बोलते का जठर भयो अब रहे शेषा नहीं तो न रहा प्रथम बल, अब जठर हो गए, बुढ़ापा हो गया। देखो कोई भी चीज में अच्छा तो आगे बोलो भैया। तो ये प्रसंग में आते वृद्ध व्यक्ति पहले अपन अनुभव बोलते, और वृद्ध व्यक्ति कब कहाँ बात करते? तो आप कहीं भी देखो कोई भी बुजुर्ग सियान व्यक्ति जो है ना अपन भूतकाल की बात करते, मोर जवान हम ऐसे ही। और जवान व्यक्ति कभी वर्तमान में नहीं देखा, वो कहाँ बात करते? भविष्य काल की बात करते। कोई भी जवान देखते नहीं, सपना देखी मैं भविष्य में मेहनत कर रहा हूँ, यूपीएससी की मेहनत कर रहा हूँ, कलेक्टर बनूंगा तब बताऊंगा, ये का करे जवान। और लड़का मन हमेशा कामे रहते, वर्तमान में रहते। लड़का 100 रुपया देवे नहीं, बेटा काली बार 50 रुपया बचा ले कहीं कभी ना, तो कोई लड़का 50 रुपया नहीं बचाए, वो 100 रुपया खर्चा करे। ये 3 प्रकार के व्यक्ति है जो चर्चा करा थे। तो यहाँ पर जो वृद्ध व्यक्ति है, सियान व्यक्ति है, जो अपन बात लगा थे, कहा थे कि अब सीधा सीधा हम कहा जाए, श्रीमद् भागवत की कथा प्रसंग है। भगवान के विभिन्न अवतार में से एक प्रमुख अवतार जो एक वामन अवतार है, ओकर कथा है। वो कथा में कथे बलि बांधत प्रभु बाढ़े सो तनु बरनी ने जाए। बलि बांधत, सबसे पहली बात तो बलि की परिचय देवो। बलि कौन है? तो परिचय देवो कि बलि जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त प्रहलाद है, ओकर पुत्र विरोचन है, ओकर पुत्र बलि। मैंने प्रहलाद के काय नाती एक भी बात आज मैंने ओकर बारे में हल्का से रखना है। अब बलि ला बांधे जरूरत का पड़ी, बलि बांधत लिखे, बलि बांधे जरूरत का पड़ी। बांधना माने रोकना, भाई कोई जानो बैला या कोई जो सांड छोड़े रहा, जब ज्यादा उड़न करते तब बोला हम क्या करथन? बांधथन, छांदथन, छांदना बांधना, बलि बांधत। तो बलि बांधे की जरूरत का पड़ी, वो बात भी आते। तो बलि बांधे की जरूरत का बात पड़ी तो कहते कि बलि 99 यज्ञ कर सकते, 100 यज्ञ करे बर जावत नहीं। लेकिन एक बात हुआ है, बलि हा अपन पर पिता, अपन दादा प्रहलाद संग चर्चा करते कि अदना यज्ञ करे के बाद दानव मन के शक्ति नहीं बढ़ाते, बल्कि काकर शक्ति बढ़ाते? देवता मन के शक्ति बढ़ाते। तब बलि ला ये भाई देवता जो है यज्ञ से कहा होते?
प्रसन्न होते, पुष्ट होते कहना चाहिए, स्वस्थ होते। आज हमारी सनातन संस्कृति, यहाँ पर एक तो ले सकते हो, सनातन संस्कृति नीचे का वजह से कहीं कहीं हम जो है अपन पूजा पद्धति यज्ञ आदि छोड़ के केवल दिखावा मांगे। कहीं यहाँ पर आप बहुत सारी चीज डाल सकते हो, मैं केवल सूत्र बस गिरोना चाहता हूँ, वो चीज डाल सकते हो। तो वो बोली कि यज्ञ से तो सौवा यज्ञ में क्या करे है बलि है आहुति जो देता देवता नाम में, ओम दुर्गा देवी नमः स्वाहा, ओम नारायण स्वाहा, कोई भी देवता अपन स्वाहा के माध्यम अग्नि में डालता, अग्नि का है डाक क्या है, जैसे कोई भी लेटर डाक खाना में डालबो डब्बा में, तो जे व्यक्ति का जाने ऊपर का पूछते पता सही लिखाया रहना चाहिए। तो आप जे मंत्र उच्चारण करो डालू ऊपर का चाहिए। अब कायदे से कागर कर जाना चाहिए, जे दानव के नाम लेके करा से होकर कर जाना चाहिए, लेकिन होकर कर नहीं जाते। अग्नि देवता ग्रहण नहीं करते, मैंने अग्नि प्रज्वलित नहीं होते वो जगह में जब विपरीत कार्य होते तब। और जब विपरीत कार्य होते तब वो बांधे की जरूरत पड़ती। तो प्रसंग में आते कि तब भगवान लोग 52 अवतार के रूप में, 52 के रूप में जन्म लेने लगते, अवतरण होने लगते। तो भगवान के 52 अवतार जो है बलि बांधे भर। अब बांधी कैसे बांधना, मैंने ऊपर कार्य ला रोकना, ब्रेक करना। तो जब यज्ञ में अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित नहीं हुए तो वर्णन आते कि अपन गुरु कर जाते। कोई भी राजा वहां अपन कोई काम करते तो काम में असफलता सफलता होगी, परिचर्चा कागज करते अपन गुरु कर। और दानव मन के गुरु को ने शुक्राचार्य, शुक्राचार्य अपन दिव्य दृष्टि देखते बोलते कि ते एक दानव वाला आहुति देते जो विपरीत है, एक कारण से तो यज्ञ के अग्नि प्रज्वलित नहीं होते। अब तोर जगह एक और आदमी आने वाला है तो चीज बांधे बा। भगवान विष्णु जो है वामन रूप में, बौना रूप में आ जाए और वो तो वचन मांगी ते मत देवे भी बांधना है, वचन देके बांधना, बलि बांधना माने वचन से बांधना। तो शुक्राचार्य बोलते लेकिन बलि कथे एक भाव दे सकते हो जो पूरा दुनिया ने देते, जेकर कर पूरा दुनिया मांगना चाहते वो मोर कर मांगे बराते कल ले भाग्यशाली मैं हाँ, मोर से भाग्यशाली कौन हो सकते। तब मैं खा बनी दूँ जे मांगी वो दूँ, ये बलि कथे। अब एक प्रसंग भी मौजूद थे जब कमंडल के जल लाए जाते और जल डाले जाते संकल्प पर, तो संकल्प मत होकर के कौन घुस जाते, शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य जब घुस जाते तो वो निकाले पर जो कील या काड़ी जो भी ले सकते हो, बोला जब वो छिद्र में डाले जाते तो शुक्राचार्य के नेत्र में क्या हो जाते, छेद हो जाते। जिस कारण से शास्त्र मानते शुक्राचार्य जो है एक नेत्र की करके एक नेत्र पर नहीं होते। अब वहां पर 3 पग में जमीन के लिए बलि का कर दी, बांध दी। बलि बांधे तो प्रभु बाढ़े हो सोतन बरनी न जाए। भगवान जब एकदम सारांश में लेते हैं तो भगवान जो विशाल रूप धरी और विशाल रूप में 3 पग हुए, एक में धरती, एक में आकाश, एक तो आध्यात्मिक पहलू रखना चाहूँ के कारण से। तीसरा पग कहाँ रखे कथे तो राजा बलि कथे भगवान जितना मोर रही से, मोर का है जमीन मोरे खेत मोर कौन लगा था अपन से अलग है, जमीन ल मोरे कबो खेत ल मोर कबो काल ल मोर कबो मोर है तेल नाप करे, ये धरती मोर रही से आकाश मोर रही से वो नाप करे। अब का बचे प्रभु मैं, ये अहंकार कहाँ रखे सर में, तो मैं बचे हूँ आखिरी मोर मैं नाप ले, मैं नाप आगे बने में तोड़ हो गया। मैं तो काटना है दुनिया में, एक आध्यात्मिक पक्ष रखे जा सकते, बहुत लंबा करे जा सकते। तो तीसरा पद उन्हें रखते, यही में गंगा उत्पत्ति कथा प्रसंग भी आते जिनमें नहीं लेना चाहूँ काबर मोर समय सीमित है। और यही में रक्षाबंधन के प्रारंभ की कथा प्रसंग भी आते काबर राजा बलि है अंत में वरदान मांगते तो भगवान होकर घर द्वारपाल बनते और द्वारपाल बारे बर लाए बर जे दिन माता लक्ष्मी जाते वो दिन सावन मास के पूर्णिमा रहते। अब माता लक्ष्मी है कौन लबान थे राजा बलि नौकरी से महाराज मंद थे ये न बद्धा राजा बलि। वही दिन से रक्षाबंधन प्रारंभ हुए। गंगा उत्पत्ति भी कथा प्रसंग में हल्का से जोड़ सकते हो। गंगा की उत्पत्ति कहा है जब भगवान विराट रूप में जाते तो भगवान जब 3 पग में धरती आकाश नापते तो ब्रह्मा के जो सृष्टि है, क्योंकि पूरा सृष्टि ब्रह्मा के, ब्रह्मा अहंकार थे कि मैं इतना बड़ा सृष्टि बनाए हूँ। जब 2 पग में भगवान नाप करते तो ब्रह्मा का अहंकार घरों न पा जाते, तब ब्रह्मा काय करते बोला
वो भगवान के चरण ला धोए बर अपन कमंडल के जल ला निकालते। वो कमंडल के जल भगवान के चरण कमल ला धोते, वहां से चरण कमल रज मिलके गंगा नदी आते। और गंगा नदी धरती में कब आते, तो वहां पर एक भाव और आते कि श्रद्धा, क्योंकि कर्म बांधी, ब्रह्मा पर कर्म बांधी, और भक्ति का है भगवान के चरण भक्ति के प्रति कर्म भक्ति। और उसके बाद में क्या होना चाहिए, विश्वास जुड़ना चाहिए। तो जब तक विश्वास नहीं जुड़ी ना, तब तक गंगा की पवित्रता आपके जीवन में नहीं आए। राम कथा मंदाकिनी कथन थे। तो तीसरा चीज का जुड़ी, तो जब धरती में आई तो भगवान शंकर ने कहा थे विश्वास, पांडव भवानी शंकरों लेके जोड़े जा सकते। तो विश्वास तीन चीज जुड़ गए, ओकरे से आप चैलेंज कर सकते हो कि दुनिया के हर जल गंदा होते, लेकिन गंगा के जल गंदा नहीं होता कि दुनिया कोई भी साल चक्कर ले काबर, जहां पर विज्ञान की सीमा समाप्त होते वहां से क्या चालू होते, अध्यात्म। और अध्यात्म में गंगा की उत्पत्ति ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के सूत्र से, एक कारण से गंगा नदी कभी गंदा नहीं हो। प्रसंग जब आगे चलो, भगवान के विराट रूप ला, विश्व रूप रघुवंश बनी से भी आप जोड़ सकते हो। मैं पहली बोले हो कि ये 40 मिनट की भी प्रसंग बना सकते हो, और सम्मेलन मिले हैं इधर 2 घंटे तक भी प्रसंग, 1.5 घंटे तक भी प्रसंग आप बना सकते हो। मैं सूत्र विरोध बस काम करता हूँ। यहाँ पर ये लिखिए कि उभय घड़ी महा दिन नहीं, उभय घड़ी, अब घड़ी को वर्णन कर सकते हो आप, 24 मिनट के एक है ना, एक वर्णन आ सकते। उभय घड़ी महा दिन नहीं, वो 2 में 24 दूनी 48। अब यहाँ पर एक बहुत सुंदर चीज है, उभय घड़ी महा दिन नहीं 7 प्रदक्षिणा धाई। दौड़ के कहा, ध्यान रखना ना, अब कभी भी आप परिक्रमा करते हो दौड़ के नहीं करते हो, चाहे कोई भी मंदिर में जाओ दौड़ के परिक्रमा करता नहीं करा। लेकिन यहाँ पर कौन कहा थे, जाम, और जाम मतलब ब्रह्मा के अंशमान थे, और मैंने विद्वान व्यक्ति कहा था, सामान्य व्यक्ति नहीं कहा था। दौड़ की प्रदक्षिणा करे हो, और वो भी कितना प्रदक्षिणा, 7। तो 7 की भी बहुत महत्व है। आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हो। 7 समुद्र है, 7 दिन है, 7 स्वर है, 7 रंग है, 7 महाद्वीप है। और हम आप सब जीवन में, दाम्पत्य जीवन में बंधन ना, तब वो जो वतन में बांधे नहीं, वो 7 वचन है। और 7 वचन के माध्यम से क्या बोले जाते हैं, 7 जन्म के बंधन है, जो बोलते थे भाई 7 जन्म। तो प्रदक्षिणा में भी 7 है। अब कहीं कहीं पे वर्णन है 7 प्रदक्षिणा काबर करे जाते, तो सूर्य निरंतर गतिमान है, और सूर्य ग्रह में कितना घोड़ा है, 7। एक कारण से 7 प्रदक्षिणा करे जाते, ये वर्णन भी आहे, आप रख सकते हो 7 प्रदक्षिणा। अब प्रदक्षिणा के मतलब क्या होते, इला भी हल्का से जाने प्रयास करें। प्रमाण होते विशेष। एक दिन हमारे मीटिंग में बात आई इससे प्रशिक्षण नहीं रखा जाए, ऊपर से एक नाम कार्यशाला हमसे मानव व्याख्यान। अब प्रशिक्षण और कार्यशाला में अंतर नहीं है ना, हमारे गुरु जी भाषा में अंतर नहीं है नहीं गुरुदेव काबर प्रामाण्य होते। अब गूगल सब जानते हो, गूगल चलाते हो, गूगल में सर्च करो नहीं प्रक मतलब, तो प्र का मतलब होते विशेष, कहीं विशेष लगा दो, ज्ञान में प्र लगा दो, प्रज्ञान माने विशेष ज्ञान, प्रशिक्षण माने विशेष शिक्षण। प्रदक्षिणा हम घूमथन तो, लेकिन क्या प्रदक्षिणा में विशेष रूप से विशेष प्रयोजन से आप जब गति करथो घूमथो, वो कहा है प्रदक्षिणा। और दूसरा चीज है प्रदक्षिणा हमेशा कतिधान होते दक्षिण दिशा में। आप अपन दक्षिण दिशा से ही प्रदक्षिणा चालू करो। तो सूर्य कहाँ से चलते, तो सूर्य दक्षिणायन होते नहीं, वो कारण से इला कहेगी प्रदक्षिणा। कहीं कहीं पे वर्णन आते सूर्य के 7 घोड़ा, अब वो प्रदक्षिणा भी दक्षिण दिशा की ओर गमन है। अब प्रदक्षिणा करे समय एक मंत्र बोलते, क्या मंत्र बोलते आप में जानते हो, ओम यानी कहानी चा पापानी जन्मांतर की कहानी था तानी सर्वानी संतु प्रदक्षिणाएं। ओकर भावार्थ भी आप लोग मालूम है। ओम यानी कहानी जेन केन प्रकार से पापानी पाप करे जन्म जन्मांतर, जन्मो जन्म तक। अब जन्मो जन्म में यहाँ पर 7 जन्म ले जाना मानते ना, ध्यान रखो ना, 7 जन्म के बंधन है कथन नहीं। तो 7 जन्म 7 प्रदक्षिणा माने 7 जन्म तक, जन्म जन्म तक हम पाप तो करे हैं, जे भी प्रकार के पाप करे हैं,
तानी सर्वानी नश्यन्तु, वो सब का हो जाए, नष्ट हो जाए। ये प्रदक्षिणा जो करत है, ये पाप जो है प्रदक्षिणा, पाप न नष्ट करे बस प्रदक्षिणा करें। तानी सर्वानी नश्यन्तु प्रदक्षिणाय पदेन पदेन। इनमें एक आध्यात्मिक सूत्र एक और देना चाहूँ, शायद 10 मिनट 5-10 मिनट हुए थे, क्योंकि सामाजिक पहली देख प्रयास करना, आध्यात्मिक में जाना। आध्यात्मिक सूत्र में कहा है, समुद्र है और समुद्र किनारे कौन बैठे हैं? जितना बिंद्र भालू है, वानर है, हनुमान जी है, नल है, नील है, जामवंत है, समुद्र किनारे बैठे हैं। और समुद्र को पार जाना है सब, कहाँ? लंका। अब कते लंका जाना है, जिन्हें एक आगत है जामवंत जो है कथे कि मैं पहली वक्त चल रहे हूं, अब नहीं जा सकता। अंगद का कथे, अंगद कहे जाऊं मैं पारा और जी संशय कछु कीर्ति बारा। अंगद कथे जाए बार मैं चल दूं, लेकिन वापसी मोला कहा है संदेह। अब आप प्रश्न ही उत्पन्न होते कि जाए पर संदेह होना चाहिए, आए पर नहीं होना चाहिए। आप कोई भी गांव जाओ ना, या धमतरी आए हुई, कायदे की कोई व्यक्ति आए हुई, कोई सरगुजा भी व्यक्ति आए हुई, धमतरी में एक साहू भवन खोजे पर भले कठिन गीत हुई है ना, जाए वापसी में कोई संदेह नहीं। काबर लद्दा देखते रहे तो भुलावे कैसे जी? तो ये कते लंका है, जी हाँ जाए पर चल दूंगा बात है, लेकिन वापसी में संदेह है। अब आध्यात्म चलन लंका में क्या चीज है? ये मृत्यु लोक के साहब, ये मृत्यु लोक में क्या चीज है? तो पहले सबसे पहली जब हम जन्म लेते ना, तो का पकड़ था धन की। देखते लड़किया जन्म धरे नहीं ना, पहली दिन जाग के 500 घर धरावे नहीं धरे, अब 1 साल बाद जाग 10 रुपये धरावे के बाद खींचे पकड़ लेते। ये धन के मोह में, तो धन के मोह में जीव रथे। तो ये मृत्यु लोक मैंने लंगम का वर्णन करी, कनक कोट विचित्र मणि की सुंदर आया। लंगम का है सोना है, सोना मतलब का है धन। जीव है लंका में जाए बाद में धन के मोह में फंस जाते। दूसरा का है कनक कामनी और कीर्ति। कामनी मैंने स्त्री के मोह फांस में, काम के मोह फांस में जीव फंसते। और लंका की स्त्री मन का है, तो रावण वर तो दिन भले हम ग्रुप बना देते, लेकिन रामायण में लिखिए नर नार सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहिनी। वहां की स्त्री मन अति सुंदर है कि नर नार की क्या बात है, देवता मन के और मुनि मन के मन लखलो मोह लेते। ये मृत्यु लोक के वर्णन कर मैं ये कहना चाहता हूँ। और तीसरा कीर्ति, वहां की लंका जो भी रावण जब भी देखे मैं लंकेश जिसने कैलाश पर्वत को उठाए, मैंने कीर्ति के सम्मान के भूखा। 3 चीजें मृत्यु लोक में चलो कहा है, कनक कामनी कीर्ति। अब मैं जाए बार सबको बेंद्र मालूम है, भगवान कौन ला भेजे है? विशेष रूप से हनुमान ला। काबर तीन मृत्यु लोक रूपी लंका में जा सकता और वापस घरो आ सकते। कौन जाते वापस आते? बाकी 184 योनि के विभिन्न योनि के जन्म में फंसते बाकी जीव। अंगद घरों की इसकी में फंस जाऊँ, जाए बार चल दूँ फंस जाऊँ, लेकिन हनुमान जा भी सकते आ भी सकते। काबर कभी देखते हनुमान के जीवन में धन के मोह बनी है, वो केवल अपन आप लोग सेवक माने। स्वामी सखा गुरु मात पितु मेरे तो सब तू तात बोले, सब भगवान पर छोड़ ले। हमारे संग में लंका जाते ना, थोड़ा हाथ से भी ले सकते। हमारे संग लंका जाते तो पहली लंका जितना सोना है ना, तो 2-4 डंफर बनाते, डंफर में जुड़वाते, पहली से जो जगह लगवाते, ओकर बाद खाली लंका जलाते। काबर सोना जला है ना, थोड़ा भाव देना है तो ले जा सकते। और यही मतलब है ओला जलाए क्षमता कौन से? हनुमान जैसे जो वैराग्यवान व्यक्ति है वो लंका ला जला सकते। वो अपन स्त्री के मुंह में नहीं फंसे, समय हो गया शायद है ना, हाँ वो स्त्री के मुंह नहीं फंसे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक आध्यात्मिक प्रसंग दे सकते हो कि जीव जो है समुद्र भवसागर के पार में बैठे रहते, सब जीव लोग भगवान जो है मृत्यु लोक में भेजते। मृत्यु लोक रूपी लंका में यह 3 चीज के दर है, कनक कामनी और कीर्ति के। एक मोह में जीव है फंस जाते, और बहुत कम जीव जो बिरले जीव हनुमान लाल जी जैसे जीव है जे कनक कामनी कीर्ति ला जला के अर्थात धूल के समान समझ के वापस परमात्मा के पास जा सकते। बोलिए श्यामपति रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय डॉक्टर साहब भूषण चंद्राकर को आप हम सुन रहे थे। मित्रों, मानस की एक विधा पर इन्होंने PhD की है, डॉक्टर की उपाधि है। एक बार पुनः जोरदार ताली बजाना चाहूंगा सभी की ओर से, क्योंकि वो शिक्षक है और शिक्षक के बताने की शैली जो है, जो सूत्र कहा जाता है, वैसे मेरा एक निवेदन है समस्त आचार्यों से, यदि
कोई भी प्रसंग उठाया जाए और उस प्रसंग में इस प्रकार का और क्यों मिले तो सुंदरता और बढ़ेगी। मेरा ऐसा सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से ऐसा और बढ़े तो व्याख्यान प्रशिक्षण का जो कार्यशाला है और सुंदरता आएगी। आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ जिज्ञासी जनों से, यदि कुछ इसमें कोई विचार है आपका, जिज्ञासा है तो हिरवानी कहाँ की फिर मैं प्रारंभ में रखा आज कार्यशाला का मतलब होता है हम कोई भी चीज को बेहतर बनाए, तो जरूरी नहीं कि प्रश्न ही हो। आपके बात एक ही बात आ सकते हैं कि इसमें एक चीज और जोड़ा जा सकता है। अब ऐसा करेंगे ना तो जरूर इस प्रशिक्षण या कार्यशाला से एक बेहतर किसी भी प्रसंग का बेहतर व्याख्यान सामने आएगा। आ जाएगा कहाँ एक और वक्ता है हमारे बीच, एक और वक्ता है और बाहर में भी बैठेंगे तो चूंकि समुचित व्यवस्था यही है, वहां भी बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है बाहर में, इसलिए निवेदन कर रहा हूं आप सब सहयोग कीजिएगा। बोली लिखनी से रामचंद्र की वाणी को राम की कथा में जोड़ते नए रुद्रेश्वर धाम में इस पावन स्थल साहु शरण में आप सभी संतों के बीच हम सब एक संत समागम के बीच आप जैसे संतों वैसे 2 घड़ी माने गए हैं और घड़ी के विश्लेषण आप जो पूछत हो इनमें प्रमाणित रूप से 24 मिनट ला एक घड़ी माने गए हैं। और घड़ी के जो दिशा है ये प्रदक्षिणा जो आते प्रदक्षिणा अपन मन जो करथन वो घड़ी के दिशा में करथन। घड़ी जो हमेशा चली, आप कहीं भी देखो घड़ी हमेशा दक्षिण दिशा में चलते। अब कहीं बोलो सुनना का अच्छा जी अलग अलग क्षेत्र के कथाओं पर बहुत सारा चीज ला उदाहरण दे जाते भैया। जिसे कर्म फल के जब बात आए तो भगवान असन ला कर्म भोगना पड़िस, बदला चुकाना पड़िस। एकर पीछे ना हमारे धर्म शास्त्र के खंडन करना नहीं, जनमानस का संदेश देना रहते कि दुनिया में बदला ए नहीं तो जन्म में छुड़बे ना। भगवान बांसुरी बजात बिठे रही से, बहेलिया बन रही से, बाण मारी से, यह कर्म फल के कथा में सही है। लेकिन आप मानस के दृष्टि से देखो, बाली का हुई तेला, बाली मुझे तर्क है। बाली जैसे मृत्यु तो दुनिया में हर बाप ला मरना चाहिए। बाली निज धाम पठावा, अब ओकर मतलब मोक्ष होते ना। अब हम सब जन कहा था मोक्ष पाते थे जन्म नहीं लेके के, तो दोनों सत्य है। बस कहे के तरीका कैसे होना चाहिए, हम कौन दृष्टि में कहा था। यदि कर्म फल के दृष्टि में उदाहरण देवो तो सही है। और मानस जिला लेके यहाँ आप बाली मारिस, अब एक जस्ट आप बोलो कि कृष्ण जन्म में बाली एला मारिस थी, तो वहां गलत है। भगवान यहाँ कर्म के सजा दे थे बाली ला, तो बोले के अबकी है कि हम उदाहरण कई भी दें, बस ओकर लक्ष्य जे दिशा में कहा था ना ऊंचे तक रहना चाहिए। जिसे मैं सीता वाले बोले हूं कि यदि सीता ला जगजननी के रूप में कहा जाए तो रावण के हरण करिस ना, ओमे कोई बड़े बात नहीं जिसे कि रावण होकर बेटा है, काबर सीता विश्व माता है। अबेला लेके थे तो ठीक इसने हरे आप कहा तो ओकरो कथा है और हम मन सुने हैं। तो बस आप कहूँ तो अति सावधानी पूर्वक कहूँ कि संत के मुख से इसे भी सुने जाते कि कर्म फल के भोग ला भगवान घलो आवैया जन्म में चुकैस कही के, तो एक सजाग बोल दो कहानी चली। मारी हो बाली कई पान ब्रह्म बुद्ध शरणागत हूँ करे लोग रही प्राण। ये तो भगवान राम बोली, लेकिन एक अंदर फिर भी सुग्रीवला
कि बोला उनका कहे एक बात में खड़ो एक टुकड़ा प्रण कराते उन्होंने परीक्षा लेते कि दुमदुम्बी अस्थि ताल दिखलाए बिन प्रहास रघुनाथ ढाल, है ना। तो मैं ये बात नहीं बोला था। अच्छा ऊपर बात एक दो बात है कि दो बातें हो ऊपर बात दो बात है कि हनुमान जी हाँ या सुग्रीव पास का बनी बाली पास का बनी एक कोई उपाय है अच्छे कुछ हाँ। मेरा काम है। हनुमान सुग्रीव के साथ रहे के पीछे कारण ये है, हनुमान जी के गुरु आए सूर्य, और जब हनुमान जी ऐसा शिष्य ऋषि के गुरु वो चले और उल्टा होके सुने वाला, जब गुरु दक्षिणा के बारी है इस तो सूर्य नारायण की हिस की भी तोला का अब दक्षिणा मांगू तोर जैसे चेला पाके मैं धन्य हो गया हूं। लेकिन कहे जाते कि गुरु दक्षिणा के बगैर शायद पूर्ण नहीं हो गुरु जी, फिर भी कुछ तो कही दो तब की हिस की जा देवलोक में मोर अंश के रूप में जिन सुग्रीव जन्म ले वो मोर पुत्र है तो ते ओकर सर रबे ओकर सहयोग करत रबे। तो गुरु के वचन मान के हनुमान जी महाराज सुग्रीव के संग्रही से ठीक है। हाँ और अनुज बधु भगनी सुनता है बोल दिखा नहीं गुरु जी चश्मा दे तो जी सुग्रीव के संकट की तो क्या हुआ दुमदुम्बी अस्थि ताल दिखलाए तो बिन प्रहास रघुनाथ ढाल। हाँ गजेंद्र भाई, अनुज वधु सुग्रीव की पत्नी रोमा मिल गए है एक फेर लाइट जरूरत नहीं होता। अनुज वधु सुग्रीव की पत्नी रोमा, ये लिखना है लिख लो भाई। अनुज वधु भगनी कौन है कि इंद्र की पुत्री विद्युत ज्वाला, इंद्र की पुत्री विद्युत ज्वाला। और सुत नारी अंगद की पत्नी सांगनी, अंगद की पत्नी सांगनी। और कन्या में लिख ले रत्ना, सुमुसठ कन्या सम एक चार कन्या होगा ना तीनों तो हो गए गजेंद्र शंकर समाधान भाई चारों लिख ले काकर एक बाण के प्रयोग करी भगवान ने, लेकिन जे रावण ला बाली अपन वश में रखी 6 माह तक होला कांख में दबारी वही वाले बार मारे बार भगवान 31 बाण के प्रयोग काबर करें। एक ही बाण प्राण हर लिन्न दीन जानते ही निज पत दिन्हा, एक बाण तारकावन। और एक है बाण चली जैन वर्ग श्री का धनुष सहायक संधान है ना, श्री का धनुष सहायक संधान एक बाण ओकरो बार है ना। तो रावण बार 31 बाण की जरूरत का बोलू तो बहुत कथा है। जब खै की सरासन लंका कांड दोहा क्रमांक 102 खै की सरासन समन लगी छाने सर 30 एक धन 30 उनमें कथा लंबा एक लिखा है पहली उसके बाद 30 लिखा है छाड़े सर 1 30 रघुनायक सायक चली मानव काल फनीस लिखा है। और उसके बाद मुख्य का लिखा है तेरा पढ़ सायक एक ना भी सरसोसा अपर लगे सिर भुज करी रोसा, अपर लगे सायक एक ना भी सरसोसा यही बात ओरिजिनल एक बात। 10 मस्तक 10 माथ के अवगुण एक एक नाम, 10 मस्तक 10 माथ के अवगुण एक एक नाम है ना। 20 भुजा दुष्कर्मों के सत्कर्मों से मेरा क्या है काम, कौन कहा है रावण। 10 मस्तक 10 माथ के अवगुण एक एक नाम है ना। और 20 भुजा दुष्कर्मों के सत्कर्मों से मेरा क्या काम है ना। 10 मस्तक 10 माथ के 10 मस्तक 10 माथ के अवगुण एक एक नाम, 10 सद्गुण बाण से कांटे थे श्री राम।
10 सद्गुण बाण से काटे थे श्री राम, 20 भुजा दुष्कर्मों की, सत्कर्मों की 20 बाण से भुजा काटे थे श्री राम। नाभि कुंड पीयूष बस आके नाथ गेत रावण बलता के, एक कृपा की बाण से अमृत सौखे थे श्री राम। जीते प्रभु महासंग्राम, जीते प्रभु महासंग्राम। भाई कार्य एक ठन बीमारी है और रावण हाँ मोह है और मोह सकल व्याधि कर मूला। एक बीमारी रहते तो एक ठन दवाई देते और 3-4 ठन बीमारी रहते ना तो अब बढ़ते देते। ठीक बोल श्याम रामचंद्र की जय।